ऐसा लग रहा था जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, आदेश आ गया तो कहीं ना कहीं नियमित सुनवाई के तौर पर मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, नियमित सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। इसके लिए कल यानी 26 मई की तारीख भी तय कर दी गई थी, जिस पर ऑर्डर 7 रूल 11 पर चर्चा की जानी थी। यानी मुस्लिम पक्ष जो कह रहा था उस पर चर्चा की शुरुआत होनी थी कि मामला बनता भी है सुनवाई लायक या फिर नहीं। लेकिन इस बीच एक और सुनवाई सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के सामने पहुंच गई है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं, जो प्रमुख मांगे उठाई गई हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल मानी जा रही है। अब तक की जो तमाम याचिकाएं हैं उसमें, इसी पर मैं चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर भी जुड़ गए। मैं उनका रुख करना चाहूँगी। रणवीर, इस पूरे मामले में अभी कुछ भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल एक बार फिर से रवि कुमार दिवाकर के सामने एक याचिका मंजूर हो गई है, उसमें जो प्रमुख मांगे की गई हैं, जरा दर्शकों को उसके बारे में बताइए। देखिए, ये बड़ा अजीब है कि जब सिविल जज के यहाँ ये मामला चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज को मामला ट्रांसफर हो गया, उसके बाद एक नई पिटीशन पड़ती है और इस पिटीशन में 4 मांगे प्रमुख तौर पे कही जाती हैं। एक कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पूरा हक हिंदुओं को दे दिया जाए। दूसरा, बाबा विश्वेश्वर की नियमित पूजा की अनुमति मिले। तीसरा, मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगे। और चौथा, उस जो गुंबद है उस गुंबद को ढहाने की अनुमति मिल जाए। अब तक ये था कि नियमित पूजा की बात हो रही थी, सर्वे की बात हो रही थी कि वहाँ जांच पड़ताल की जाए कि वो बाबा विश्वेश्वर का शिवलिंग है कि नहीं। लेकिन इस बार तो सीधे ये कह दिया गया कि पूरा हक हमें चाहिए और गुंबद गिरा दीजिए, बाबा विश्वेश्वर की पूजा कीजिए और मुसलमानों की एंट्री को प्रतिबंधित कर दीजिए। और ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन को सिविल जज ने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि ये कहा कि ये अर्जेंट बेसिस का है। और कहीं क्लैश होता हुआ भी नजर आ रहा है भाई, जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई अब वहां पर हर चीज़ की सुनवाई होगी, और इस बीच एक और पिटीशन आ जाए। ठीक है, तय प्रक्रिया है, कोई भी कहीं भी जा सकता है अपनी मांग को लेकर, लेकिन क्या इसमें यह भी हो सकता था कि सिविल जज कहते कि नहीं भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, मामले की सुनवाई वहाँ हो ही नहीं है? जाहिर तौर पे चूंकि दोनों जो मामले हैं उनका नेचर एक जैसा है और नेचर एक जैसा होने की वजह से सिविल जज के पास ये ऑप्शन था कि वो कहते कि भाई जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला जिला जज के यहाँ चल रहा है, आप इसको वहाँ ले जाइए। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करने के बाद अब इस मामले की आज सुनवाई होगी, पहली सुनवाई। तो ये बहुत खास हो जाएगा देखना कि इस पिटीशन को चूंकि सिविल जज ने एक्सेप्ट किया है, तो अगर सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष क्या दलीलें रखते हैं और ये मामला आगे कहाँ तक पहुँचता है, और क्या इसमें मुस्लिम पक्ष फिर से एक बार चुनौती देने के लिए कोई पिटीशन दायर करता है कि नहीं। और इस बीच में जितेंद्र सिंह बिसेन आज शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और वो दावा कर रहे हैं कि कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। अब वो क्या बड़ी घोषणा होगी? सिंह बिसेन वही हैं जो इस मामले में दिखते भी रहे हैं इससे पहले, लेकिन इस मामले में किरण सिंह बिसेन एक नया नाम सुनने को आ रहा है जिनकी तरफ से याचिका दी गई। उनका क्या है इस पूरे मामले से? देखिए, नाम बदल के आ रहे हैं लेकिन परिवार एक है। राखी सिंह बिसेन, जितेंद्र सिंह बिसेन और किरण सिंह बिसेन, ये तीनों एक ही परिवार के हैं। और आप देखिए कि न सिर्फ ज्ञानवापी बल्कि अलग अलग जितने मुद्दे हैं उन सब मुद्दों में बिसेन परिवार ही सामने आता है। तो इस बार जितेंद्र सिंह बिसेन ने राखी सिंह के बाद किरण सिंह को पेश किया और उनके नाम पे एक पिटीशन दायर की। अपने दर्शकों को बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। इंतजामिया कमेटी में मस्जिद की जमीन को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज के पास मस्जिद की जो जमीन है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है और 140 साल पुराना जो ये रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 31 बिस्वा जमीन का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन अभी मस्जिद की जमीन मात्र 14 बिस्वा है। 17 बिस्वा जमीन बेचने का आरोप मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर लग रहा है। ये गंभीर आरोप लग रहा है। इस पूरी खबर पर मैं रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोहम्मद मोइन, आपका मैं रुख इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत बड़ी खबर इस बीच आती है जब ये पूरा मामला लगातार गरमाया हुआ है, एक कर याचिकाओं के आने का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच इंतजामिया कमेटी पर मस्जिद की जमीन को लेकर ये बड़े आरोप। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ा आरोप है और गंभीर आरोप है, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर लगा हुआ है। और एबीपी न्यूज़ के पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सन 1882-83 का है, यानी लगभग 140 साल पुराना। और उस रिकॉर्ड के आधार पर दावा ये किया जा रहा है कि उस वक्त मस्जिद की जो ज़मीन थी वो 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धुर थी। और अभी जो हाल में सर्वे हुआ है तकरीबन 1 हफ्ते पहले, उसमें मस्जिद की कुल ज़मीन तकरीबन 14 बिस्वा पाई गई है। 2 बिस्वा ज़मीन जो है वो 1936 के जो मुकदमा चल रहा था उसके समझौते में दी गई थी, और कुछ 100 स्क्वायर फीट ज़मीन जब विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बन रहा था तो उसमें एक्सचेंज की गई थी। इस तरीके से कुल 17 बिस्वा ज़मीन का पता चला है। बाकी 14
बाद अब इस वक्त जमीन कहां गई है इसका पता नहीं चल रहा है। दावा यह किया जा रहा है, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मनमाने तरीके से बाकी जमीन बेच दी है, दूसरे किसी को दे दी है और उस जमीन का पता लगाया जाना चाहिए। तो मुख्तार अहमद अंसारी नाम के एक शख्स ने यह पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला हुआ है। 140 साल पुराना ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है और दावा ये किया जा रहा है कि इसके बाद इस रिकॉर्ड में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनके इस दावे पर इसलिए भी भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जो सर्टिफाइड कॉपी हासिल की है वो सिर्फ 4 दिन पहले की है, यानी 20 मई की ही है। और उनका यह भी कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी डाली है और अगर ये साबित हो जाता है कि मस्जिद के लोगों ने गलत तरीके से जमीन बेच दी है या किसी को दे दी है तो वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। बहरहाल ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, अब ये कोर्ट को तय करना होगा। पूरे मामले में मैं ये भी समझना चाहूंगी, जमीन का पता लगाए जाने की जांच का कोई आदेश देती है। जिन अंसारी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं इस पूरे मामले में रिकॉर्ड जिन्होंने निकलवाए हैं वो चाहते क्या है इवेंचुअली, चूंकि बहुत बड़ा आरोप है। जी देखिए, उनका ये कहना है कि मस्जिद के पास जमीन ज्यादा थी। उन्होंने एक फार्मूला भी निकाला हुआ है कि अगर मस्जिद को उसकी बची हुई जमीन वापस मिल जाती है तो जिस जगह यानी आंगन के वजूखाने में जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है, उनका कहना है कि अगर जांच हो जाती है, ये बात साबित हो जाती है कि वहां पर शिवलिंग था, नंदी जी के ठीक सामने की जगह है, तो वो जगह बिना कोर्ट के निर्णय का आए बिना ही वो जगह सनातन धर्मियों को यानी हिंदू पक्ष को दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर किसी का धार्मिक स्थल है तो वहां पर इबादत कतई नहीं की जा सकती है। उनका कहना है कि उस जमीन के बदले हम उस जमीन का इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारी यानी मस्जिद की जमीन खोई हुई है, जिसका पता नहीं चल पा रहा है। तो आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट हो सकता है और जो पूरा विवाद है जिसको लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है वो कोहराम खत्म हो सकता है और आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट हो सकता है। ये फार्मूला मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर मोहम्मद मोइन ने आप तक पहुंचाई है कि कैसे इस मामले में मस्जिद की 140 साल पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला है, जिसके जरिए ये जानकारी सामने आई है कि मस्जिद की जो मौजूदा ज़मीन है खसरा के रिकॉर्ड के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा है, बजाय उसके कि जो ज़मीन अभी मस्जिद के पास है। तो बाकी बची ज़मीन आखिरकार कहाँ गई, इसको लेकर इंतजामिया कमेटी पर गंभीर आरोप लग रहा है। बहरहाल हमारी नज़र बनी रहेगी दोपहर 2 बजे होने वाली सिविल जज की अदालत में जो सुनवाई है उस पर भी, और उसका भी अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।